हेलो पीपल एंड वेलकम बैक। इस सेशन में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं विद ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 21A। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया था अभी 2-3 मिनट पहले, एंड अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू। पेज नंबर 328 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। लेटेस्ट स्टार्ट अगेन। मैं जो लोग इसी वीडियो से देखना शुरू करें उनको बता दूँ, द प्रोसीजर इज टू डिसाइड कि LHS से स्टार्ट करना है या RHS से स्टार्ट करना है। तो कैसे डिसाइड करते हैं? जो बड़ा दिखता है उससे स्टार्ट करते हैं। सेकेंड स्टेप इज टू सी क्या कोई ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लग रही है, अगर लग रही है तो लगा दो, नहीं तो अलजेब्रा की कोई आइडेंटिटी लग रही है तो वो लगा दो। अगर वो भी नहीं हो रहा तो फ्रैक्शंस को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अगर वो भी नहीं हो रहा तो सबको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करना है। दैट इज दी फंडामेंटल आइडिया ऑफ सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं हम लोग। इट इज क्वेश्चन नंबर 16 इज 1/1 प्लस कॉस ए प्लस 1/1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 2 cosec square A. 2 cosec square A. Okay. Where do I start with this? LHS. Yes. LHS is equal to 1/1 plus cos A plus 1/1 minus cos A. क्या करें? स्क्वायर क्यूब नहीं है, मतलब आइडेंटिटी ना ट्रिग्नोमेट्री की ना अलजेब्रा की लगने वाली है। ठीक है, फ्रैक्शंस है, दो फ्रैक्शंस है ना, दो फ्रैक्शंस क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर उसको उधर, तो ये इधर आएगा तो बनेगा 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। न्यूमरेटर में प्लस कॉस ए और माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 मिलाकर बनेगा 2 अपॉन डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर मैंने तुम लोग को आइडेंटिटी बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस की जगह पर हम साइन लिख सकते हैं, सो दिस बिकम्स 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए। लेकिन 1 अपॉन साइन तो कोसेक होता है, तो इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो कोसेक बन जाएगा, तो दिस बिकम्स 2 कोसेक स्क्वायर ए। दैट्स इट, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is kinda like this question itself, but yeah, we'll still do it. Question number 17 is, बोलो cosec A upon cosec A minus 1 cosec A minus 1 plus cosec A upon cosec A plus 1 is equal to 2 sec square A. Okay. Same method, LHS से start करना है, which is cosec A upon cosec A minus 1 plus cosec A upon cosec A plus 1। देखो एक चीज़ है यहाँ पर कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो सकता हूँ, पहले बिल्कुल कर सकते, लेकिन सिंस हम लोग ने थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई की है, थोड़े एजुकेटेड लोग हैं, तो हम सोचेंगे कि यहाँ से ना एक कोसेक कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, कोसेक ए कॉमन निकाल दिया तो ये बनेगा 1 अपॉन कोसेक ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1। थोड़ा सा फायदा होगा, फायदा क्या, थोड़ा कॉम्प्लेक्स का मतलब वो बहुत ज़्यादा बार बार लिखना नहीं पड़ेगा ये। दिस कोसेक ए रिमेन्स आउटसाइड, यहाँ पे सेम करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो इट बिकम्स कोसेक ए प्लस 1 प्लस कोसेक ए माइनस 1 द होल थिंग अपॉन cosec A minus 1 इंटू cosec A plus 1। ऐसा न्यूमरेटर में 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, cosec A यहाँ पर इंटू cosec A प्लस cosec A 2 cosec A, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर, यानी cosec स्क्वायर A माइनस 1। न्यूमरेटर में बनेगा 2 कोसेक स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी पता है ना तुम लोग को, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये इस 1 को उठा के उधर ले जाओ तो कोसेक स्क्वायर माइनस 1, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 की जगह पर हम लोग कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आई कैन राइट अ कॉट स्क्वायर ओवर हियर, कॉट स्क्वायर ए। दिस इज स्टिल नॉट लुकिंग लाइक दैट, कोई गम की बात नहीं है, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, इवेंचुअली ये हो जाएगा वैसा। ठीक है, कैसे करें, दिस वुड बी 2 ऐसे ही, वो जो कोसेक स्क्वायर है ना वो नीचे जाके साइन स्क्वायर ए बन जाएगा,
और ये जो कॉट स्क्वायर है ना, ये है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, जिसको मैं ऊपर लेके जाके ऐसे साइन स्क्वायर ए लिख लेता हूं, चलेगा? ये वाला साइन स्क्वायर ए, ये वाला साइन स्क्वायर ए कैंसिल करो, हमारे पास बचा है 2 अपॉन कॉस स्क्वायर ए विच इज 2 सेक स्क्वायर ए। समझे? इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। चलो रीड करो क्वेश्चन नंबर 18 तुम लोग फटाफट। कैसा लग रहा है क्वेश्चन? अच्छा, ओके, तो खुद से सॉल्व कर पाओगे या मुझे करना है? क्या करोगे? सॉल्व करोगे, वेरी गुड यार, स्मार्ट हो तुम लोग। RHS क्यों? क्वेश्चन नंबर 18, 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू क्या था? tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए अपॉन सेक ए माइनस 1 द होल स्क्वायर। क्या बोल रहे थे तुम लोग? RHS से स्टार्ट करने बोल रहे थे। मैंने इसको LHS से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। सारे सम को नहीं कर सकते, कुछ कुछ सम्स को जब जब मैं बोलता हूँ कर सकते हैं। हाँ, RHS में आइडेंटिटी लगी, सही बात है आपकी। LHS से मैं स्टार्ट करके क्या करूँगा वो बता देता हूँ तुम लोग को, ठीक है? LHS से स्टार्ट करके आई विल रैशनलाइज द थिंग, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा एंड देन इवेंचुअली आई विल रीच देयर, ठीक है? लेकिन सिंस हम लोग जिद पे हैं तो RHS से स्टार्ट करेंगे। tan स्क्वायर ए अपॉन सेक ए माइनस 1 द होल स्क्वायर। बताओ कौन सी आइडेंटिटी लगानी है? ए माइनस बी द होल स्क्वायर नहीं लगाना, दिक्कत हो जाएगी। जिंदगी में कभी भी डिनोमिनेटर को एक्सपांड नहीं करना होता। डिनोमिनेटर जितना छोटा उतना अच्छा होता है। न्यूमरेटर बड़ा होगा चलेगा, डिनोमिनेटर हमेशा छोटा होना चाहिए। ओके गाइस, बाय बाय। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि डिनोमिनेटर को बिल्कुल भी एक्सपांड करने की सोचना नहीं। हम क्या करेंगे फिलहाल? न्यूमरेटर को बड़ा करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये जो tan स्क्वायर है ना, उसकी जगह में लिखूंगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए माइनस 1 द होल स्क्वायर। ये 1 नहीं है, ये 1 का स्क्वायर है। और यहां तुम लोग को दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो दैट बिकम्स सेक ए माइनस 1 इंटू सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए माइनस 1 द होल स्क्वायर। यहां पे कितने सेक ए माइनस 1 है? एक यहां से और एक यहां से कैंसिल कर दो, और बचा क्या है तुम्हारे पास? सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए माइनस 1। इसको मैं कंप्लीट नहीं कर रहा, क्यों पता है? क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 2 था, जहां से हम लोग ने आज स्टार्ट किया था आज का सेशन, आप लोग के लिए पिछला वाला वीडियो, उसका फर्स्ट क्वेश्चन ही ये था, यहां से शुरू करके यहां तक पहुंचना था, ठीक है? टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप लोग देखोगे पेज नंबर 327 पे, इट इज सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1, इसका उल्टा इज इक्वल टू उसका उल्टा प्रूफ करना है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इसमें सबको कॉस में कन्वर्ट करना है, 1 अपॉन कॉस, इसको 1 अपॉन कॉस सिंप्लीफाई करोगे वो मिल जाएगा। मुझे तुम लोग को बताना था ये चीज, यहां से यहां पे कैसे आते हैं, इसको सिंप्लीफाई कैसे। उल्टा भी कर सकते हो तुम लोग, यहां से स्टार्ट करो और इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, हो जाएगा ये सॉल्व, ठीक है? चलो नेक्स्ट सम देखते हैं। व्हाट्स द नेक्स्ट सम? हाँ, क्वेश्चन नंबर 19, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। वेरी इजी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि कोई स्क्वायर या क्यूब नहीं है, आइडेंटिटी नहीं लगने वाली। 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन, करोगे या मैं करूं? कर लूं? तुम लोग कर लोगे पक्का? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इज 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू माइनस tan ए सेक ए माइनस tan ए द होल स्क्वायर। ओके नाइस। कहाँ से स्टार्ट करना है? LHS। क्यों? हैवी लग रहा है ना LHS। 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस
साइन ए। बताओ क्या किया जाए? कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, क्योंकि अपने जो जो चीजें सीखी थी ना एक भी नहीं लगने वाली इसमें। स्क्वायर नहीं है, एग्जैक्टली स्क्वायर नहीं है तो ट्रिगो की या अलजेब्रा की आइडेंटिटी गई। फ्रैक्शंस नहीं है, नहीं कर सकते, ऑलरेडी साइन में है, तो अपने सारे ऑप्शंस हट गए। सो द नेक्स्ट थिंग इज टू रैशनलाइज इट। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो न्यूमरेटर में इट वुड बिकम 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इज 1 माइनस साइन ए द होल स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में इट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, न्यूमरेटर में आई कैन एक्सपांड इट। हाउ डू आई एक्सपांड इट? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? बहुत बार कर लिया, कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, है ना, वो आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। समझते हैं? हाँ, वेरी गुड। ओके चलो, लेट अस स्प्लिट दिस थिंग। इसको सबके साथ भेज देते हैं, तो ये बनेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? वेरी गुड। माइनस, देखो ये बनेगा 2 एक मिनट, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर है, तो एक जो कॉस है ना वो सेक बन जाएगा, और एक जो कॉस है वो साइन अपॉन कॉस के साथ टैन बन जाएगा, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर तो टैन स्क्वायर होता है। समझा? देखो ये समझा तुम लोग को? हमारे पास है 2 साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो इसको मैं लिख रहा हूं 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए। ये जो साइन ए अपॉन कॉस ए है ना, ये टैन ए बनेगा, और ये जो 1 अपॉन कॉस है वो सेक बनेगा, तो दिस बिकम्स 2, इसके वजह से सेक ए, और इन दोनों की वजह से टैन ए। समझा अभी? ओके, दिस कैन बी रिटन एज सेक ए माइनस टैन ए द होल स्क्वायर। देखा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही तो चाहिए था अपने को वहां पे। अच्छा क्वेश्चन है ना? यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, कि अगर ये सब भी कुछ नहीं हो रहा, ऐसा फॉर्मेट दिखा दो, रैशनलाइज करना पड़ेगा। बोलो क्या? RHS से आइडेंटिटी लगा के भी हम लोग कर सकते हैं। you'll use the identity, you'll reach over here, you'll convert everything to sin and cos, you will eventually reach there। कर सकते हैं, ठीक है, बट हमारा वो आइडिया ये था ना कि जो बड़ा दिखते हैं वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो तुम लोग को खुद से समझना, देखो यहाँ मैंने खुद बोला था तुमको, एक और पिछले 1-2 क्वेश्चन में मैंने खुद बोला था। अब अगर तुम लोग को खुद समझ रहा है ना कि अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, तो फिर करो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये? दिस वॉज 20th वन, राइट? क्वेश्चन नंबर 21 देखो, इट इज़ द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन। उसमें भी आप लोग ना कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1, तो कोसेक ए माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो उसके कॉन्जुगेट से, यू विल इवेंचुअली रीच द RHS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे थोड़ा सा ध्यान दो, टिल देन आई विल इरेज दिस। बोलो क्वेश्चन नंबर 22। tan square a minus tan square b बस 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 बस, is equal to sin square a minus sin square b upon cos square a into cos square b। क्या किया जाए, कहाँ से स्टार्ट किया जाए? RHS से। क्यों? क्यों?
LHS से भी कर सकते हैं एग्जैक्टली, दिख भी रहा है ना, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो मिल जाएगा वही। कहाँ से करें बोलो? LHS से करें, ठीक है। tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b, कन्वर्ट कर लें इसको साइन कॉस में। क्यों मैं नहीं सोच रहा हूँ कि आइडेंटिटी लगानी है जबकि मेरे पास स्क्वायर भी है? मैं अपने स्टेप्स क्यों खुद ही मिस कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे आंसर में दिख रहा है कि साइन कॉस चाहिए, तो मैं सीधा साइन कॉस पे चले जाता हूँ ना वैसा। सो tan स्क्वायर a कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b अपॉन कॉस स्क्वायर b। अभी इसको इधर उसको उधर, सो दिस बिकम्स साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b इंटू कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b। आता क्या है? आई मीन अभी क्या? देखो डिनोमिनेटर जो चाहिए, बोलो बोलो। अगर तुम लोग 10th में नहीं होते ना तो मैं इसको डायरेक्टली आंसर लिख लेता नेक्स्ट स्टेप। नाइन्थ में नहीं, ऑब्वियसली 11th में। ठीक है चलो क्या करें, RHS में एक्चुअली ना तुम लोग को दिख रहा होगा ये RHS देखो, हाँ और सर cos स्क्वायर b को कॉमन निकालो। कॉस स्क्वायर b को कॉमन निकालो, है ही नहीं कॉस स्क्वायर b दोनों के पास, एक के पास कॉस स्क्वायर b है, एक के पास साइन स्क्वायर b है। चलो RHS से स्टार्ट करते, देखो इधर साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b अपॉन कॉस स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b। बताओ चलो क्या करेंगे यहाँ पे, क्या ही कर लेंगे? डिनोमिनेटर स्प्लिट करना है भाई, साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b अपॉन कॉस स्क्वायर b। साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a बनेगा tan स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b अपॉन कॉस स्क्वायर b बनेगा tan स्क्वायर b अपॉन कॉस स्क्वायर a। अब क्या हुआ, कुछ फायदा? नॉट रियली, बट डिनोमिनेटर्स आई कैन सी आर बिकमिंग काइंड ऑफ सेम। बट इफ आई मल्टीप्लाई दिस थिंग, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर इसको करेंगे तो ये बनेगा tan स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b इंटू कॉस स्क्वायर b अपॉन कॉस स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b। This definitely does not look similar, but there is a kind of difference over here. LHS में कौन सी आइडेंटिटी लगाऊं? a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a प्लस बी ए माइनस बी लगा दूं, ऐसा बोल रहे हो? बट देन दिक्कत तुम देख रहे हो यहाँ पर, व्हाट्स द रियल प्रॉब्लम? साइन कॉस में कन्वर्ट करूँ, इस वाले tan को अगर मैं साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए कैंसिल होगा, सिर्फ साइन स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है, फिर इस वाले tan स्क्वायर को तो क्या होगा? रिंगा रिंगा हो जाएगा। क्यों रिंगा रिंगा होगा? साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, यहीं से स्टार्ट किया था, समझ रहा है? यहाँ से स्टार्ट किया था ना अपन ने, इसको अगर मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर दूँ तो वहीं तो पहुँच जाऊँगा मैं, समझा? तो इवेंचुअली यहाँ से वहीं चले गया जहाँ से स्टार्ट किया था मैंने। सर वहाँ से अगर tan निकाल लेंगे, हाँ tan को ना, और नीचे cos, ये देखो ये जो है ना, अगर मैंने यहाँ से tan निकाल दिया, तो tan निकाल दिया मतलब tan को हटाना है और साइन अपॉन कॉस लिखना है।
इसको अगर साइन अपॉन कॉस लिखो तो इसका जो कॉस है डिनोमिनेटर का और ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो मेरे पास सिर्फ साइन स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर सिर्फ साइन स्क्वायर भी बचेगा, और वही तो है क्वेश्चन में। तो मुझे यहाँ से यहीं नहीं जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है मुझे। एक बार मुझे ना क्वेश्चन देखने दो। क्वेश्चन बताओ tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b अपॉन कॉस स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b। ओके, डिंग 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 डिंग। वो कॉन्जरिंग से मल्टीप्लाई। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई नहीं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने वाला सम नहीं है। हाँ, डिनोमिनेटर को ये करो ना, क्या करूँ? डिनोमिनेटर को कैसे एक्सपांड करूँ? डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर a को वो करो, क्या करूँ? साइन में कन्वर्ट, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर। इफ आई कन्वर्ट न्यूमरेटर, जैसे तुम बोल रहे हो उस हिसाब से 1 माइनस अच्छा समझ। नहीं, बट Cos वो square ऑलरेडी A। कॉस में है ना। रुको ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी, तो 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन। ओके, कुछ इतना खास फ़ायदा नहीं हो रहा है ये करके भी। और ना बोलो। हाँ, एक बार आइडेंटिटी लगा कर करो। लेकिन एक मिनट सुनो, इसको अगर मैं स्प्लिट करूँ इसके साथ इसके साथ तो वही तो होगा, फिर यहाँ भी रिंगा रिंगा हो रहा है। कौन सी आइडेंटिटी? नहीं रहना। मैंने नहीं हो रहा। सही, कुछ तो हमारी आंखों के सामने है। हाँ, मुझे भी ऐसे लग रहा है कुछ तो आंखों के सामने जो मैं मिस कर रहा हूँ। ऐसा थोड़ी है कि सम पहली बार कर रहा हूँ, मैं बहुत बार किया हुआ है। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ये तो आपने ठीक, थर्ड स्टेप में क्या किया है? ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ और दोनों को आपस में नीचे। साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। सर हाँ, क्या 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 क्या? डिनोमिनेटर है ना, हाँ, उसको साइन स्क्वायर ए टाइम्स कॉस स्क्वायर बी और फिर उसे हाँ दोनों के साथ दे दूँ, वही तो मैं बोला कि वो होगा और फिर यहाँ पे आ जाएंगे फिर से, आके देखते हैं एक बार क्या पता। वहीं आएंगे, मेरे को पता है ना। ये कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। तो सर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होगा? टैन स्क्वायर ए। ओ, यहाँ पे अपन ने वही किया ना, उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट किया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर भी बना। सर आई थिंक वी आर वेस्टिंग टाइम, वी शुड हॉल्ड दिस सम। छोड़ो ना इसको गाइस, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग, ठीक है? इसको हम लोग कैंसिल करते हैं। सर एक मिनट। 1 मिनट नहीं, छोड़ो, भगाओ, नहीं टाइम वेस्ट हो रहा है। अभी स्ट्राइक नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं ना, बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन नंबर 23? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन, बोलो, अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस माइनस cos थीटा इज इक्वल टू। tan थीटा। ओके, दिस इज वेरी इजी। कहाँ से स्टार्ट करना है? LHS। फर्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ? साइन थीटा माइनस 2 क्यूब साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। बताओ जल्दी फटाफट। कॉमन ना कुछ भी नहीं, कॉमन निकालना है एग्जैक्टली। दोनों में से एक साइन थीटा कॉमन निकालो, बचेगा 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में से भी एक कॉस थीटा निकालो कॉमन, तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan थीटा। जो चाहिए था वो मिल गया। अगर तुम लोग अगेन 11-12 में होते तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 दोनों cos 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है, ठीक है। लेकिन अभी तुम लोग नहीं हो तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1 की जगह पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही, डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही, माइनस 1 की जगह पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन सिंस ये माइनस है तो ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, tan थीटा तो ऐसे ही है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो दिस बिकम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ दोनों कैंसिल हो जाएगी एंड द आंसर इज tan थीटा विच इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos a अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू sec a प्लस tan a। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, ठीक है। sec a को 1 अपॉन cos a, tan a को sin a अपॉन cos a लिख लेना, दोनों को सिंप्लीफाई कर लेना एंड उस तरफ चाहिए तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, मतलब LHS से अगर स्टार्ट करना है तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करके वैसे भी कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, साइन ए इंटू tan a अपॉन 1 माइनस कॉस ए, साइन ए इंटू tan a अपॉन 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए। ओके, क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें, बोलो जल्दी। वेरी गुड, साइन ए इंटू tan a अपॉन 1 माइनस कॉस ए। क्या करें, स्क्वायर नहीं है तो ना ट्रिगो की ना अलजेब्रा की आइडेंटिटी लगेगी, फ्रैक्शन नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, साइन कॉस में कन्वर्ट करने वाला काम कर सकते हैं, वो जो tan है उसको साइन अपॉन कॉस लिख लो, तो ये बनेगा साइन ए इंटू tan ए को साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, ये 1 माइनस कॉस ए ऐसे ही है, tan ए को साइन ए अपॉन कॉस ए लिखा, समझा तुम लोग को। ओके, साइन ए इंटू साइन ए, वेरी गुड, अपॉन 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं अपॉन 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए। ये 1 नहीं है, 1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी विच इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस कॉस ए ऐसे ही है इंटू कॉस ए। ये वाला 1 माइनस कॉस ए, ये वाला 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, आई विल बी लेफ्ट विथ 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए। डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों के साथ, ये बनेगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक ए, और ये वाला प्लस 1 प्लस सेक ए प्लस 1 एक ही बात होती है। ओके, व्हाट वाज सो इंपॉर्टेंट ओवर हियर कि इवन तो ऐसा लग रहा है कि नहीं करना है, वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है लेकिन करना ही पड़ेगा, बिकॉज ऐसे कितने इजीली कैंसिल हो जाता है वो। थोड़ा सा 1-2 स्टेप ना दिमाग में ही सोचने की कोशिश करो तो ज़्यादा ईजी होता है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डू यू सी इन क्वेश्चन नंबर 26 गाइस? व्हाट डू यू सी इन क्वेश्चन नंबर 26? 1 प्लस कॉट ए माइनस, चलो तुम लोग सोचो तब तक मैं इरेज करता हूँ। बोलो क्वेश्चन नंबर 26 बोलो। 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए कोसेक ए इंटू 1 प्लस tan ए प्लस sec ए इज इक्वल टू 1 2 पता है ना कौन पूछता है ऐसे डाउट? खुशी
इट्स नॉट दैट खुशी, इट्स सम रैंडम खुशी। और ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, किसी और इंसान ने, वो चटा रहता है ना वो ऐसे। मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ शायद। चलो कहाँ से स्टार्ट करें? LHS से। 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए इंटू 1 प्लस टैन ए प्लस सेक ए। व्हाट्स टू बी डन गाइस? क्विक क्विक क्विक, टाइम नहीं है ज़्यादा अपने पास। कन्वर्ट सबको कन्वर्ट करें किस में? साइन कॉस में ना। तो 1 प्लस इसको लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। यहाँ पर भी 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। दिक्कत क्या है गाइस? डिनोमिनेटर सेम, दोनों के डिनोमिनेटर सेम, बेचारे के पास डिनोमिनेटर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1 को साइन अपॉन साइन लिख लें और 1 को कॉस अपॉन कॉस लिख लें? चलेगा ना ऐसा? वैसे तो 1 को मैं कुछ भी अपॉन कुछ भी लिख सकता हूँ, समथिंग अपॉन समथिंग, द सेम थिंग इज 1। तो बेसिकली वही करना है यहाँ पर, अपने को लिखना है 1 को साइन ए अपॉन साइन ए। तो बेसिकली ये बन जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 द होल थिंग अपॉन साइन ए। यहाँ पर कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। समझा? अच्छा, डज दिस लुक लाइक ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी? ए का काम कौन कर रहा है? ये पूरा ए है, ये बी है, ये पूरा ए है, ये बी है। सो दिस बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन ए प्लस कॉस ए द होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई तो साइन ए कॉस ए। ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलके 1 बनता है, वो इस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा माइनस 1 के साथ। तो हमारे पास बचा है 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फाइनल आंसर बचेगा 2। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन ना काफ़ी सिमिलर है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 एंड क्वेश्चन नंबर 28। 27 में करूँगा, 28 तुम लोग खुद से कर लोगे। 28 करूँ? ओके। बोलो क्वेश्चन नंबर 28 बोलो। 1 minus cos A upon 1 plus cos A 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए the उसका इज इक्वल टू cosec A माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए। ऑब्वियसली हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? LHS से। रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। इसको हमें क्या करना है? रैशनलाइज करना है। जब भी ऐसा फॉर्मेट दिखे ना, समथिंग माइनस समथिंग अपॉन समथिंग प्लस समथिंग, तो समझ जाओ कि रैशनलाइजेशन से हो जाएगा। तो इसके रूट को हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और बनाते हैं इसको 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। न्यूमरेटर में डज इट लुक लाइक 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, विच वुड बी 1 माइनस कॉस ए द होल स्क्वायर। एंड डिनोमिनेटर में डज इट लुक लाइक ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी? यस, इट वुड बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये पूरा रूट के अंदर है, रूट के अंदर ही इट वुड बी 1 माइनस कॉस ए द होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो साइन स्क्वायर होता है। स्क्वायर्स दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के हैं, स्क्वायर रूट भी है, हटा दो दोनों को, तो इट वुड जस्ट बिकम 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। स्प्लिट इट अप विद बोथ द थिंग्स, so it becomes 1 upon sin a minus cos a upon sin a। 1 upon sin a होता है cosec a, cos a upon sin a होता है cot a, and that is what was required। समझे? पिछला वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, रूट के अंदर से आप लोग को रैशनलाइज करना है, फट से आंसर आ जाएगा आराम से। ठीक है। लुक एट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में 1 minus cos कुछ तो बोला आपने। अच्छा, क्वेश्चन ही पढ़ रहे थे, ठीक है, मत डिक्टेट करो, सोचो उसके बारे में ज़रा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहली बात तो ये डिसाइड करो कि स्टार्ट कहाँ से करेंगे।
LHS से, सीधी बात है। फिर उसके बाद व्हाट्स द थॉट? cos square a को लिखेंगे हाँ, cos स्क्वायर ए को लिखेंगे, साइन मतलब उसका आइडेंटिटी हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ताकि नीचे से वो जो 1 प्लस साइन ए है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, करते क्वेश्चन नंबर 29। इट इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू साइन ए। LHS से स्टार्ट करना है हमें। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। किसी स्मार्ट इंसान ने बोला था कि कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखना है अपॉन 1 प्लस साइन ए। ये 1 नहीं है, 1 का स्क्वायर है, तो 1 माइनस दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए द होल थिंग अपॉन 1 प्लस साइन ए। ये 1 प्लस साइन ए, ये वाला 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा? 1 माइनस साइन ए। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 1 माइनस 1 प्लस साइन ए, आंसर इज साइन ए। समझा? ओके। अब इसके बाद के कुछ क्वेश्चन जब तुम लोग देखोगे ना, एकदम सेम लग रहे हैं शक्ल से ही। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। डिक्टेट करो, चलो। 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, यस इज इक्वल टू हाँ 2 साइन ए अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। LHS से स्टार्ट करना होगा फॉर ऑब्वियस रीजंस। 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। क्या करें? दो फ्रैक्शंस है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर उसको उधर, तो ये बनेगा साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए प्लस कॉस ए द होल थिंग अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। न्यूमरेटर में प्लस कॉस ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन ए 2 साइन ए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। द रियल थिंग इज नाउ लुक एट द आंसर, लुक एट द आंसर, व्हाट इज नीडेड इन द आंसर। हाँ बना लो, उसके बाल बना लो। हाँ मतलब आंसर में अपने को साइन नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में, एग्जैक्टली तो इस साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लेते हैं। सो दिस 2 साइन ए अपॉन, इंस्टेड ऑफ साइन स्क्वायर आई विल राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। सो दिस बिकम्स 2 साइन ए अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। समझ गए? इजी। कुछ दूं मेकअप वेकअप का सामान, मिरर? चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो फटाफट। तो 31st क्वेश्चन देखना है। 30 के बाद 31st ही होता है, आई गेस। महीने पे डिपेंड करता है। वाह, चलो हाँ फटाफट करते हैं। साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए। सर आपको चाहिए? ऐसा ना, मैंने समझ इतनी बार किए मैं कि मुझे काफ़ी हद तक याद हो गए। देखो इधर कहाँ से स्टार्ट करें? LHS से। मैं ना ये LHS वाला स्टेप लिख नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा हाथ दर्द हो रहा है, मैं 3 साल का हूँ ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अपने को,
this into this plus this into this. So it becomes sin A plus cos A the whole square plus sin A minus cos A the whole square and denominator में आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा. It becomes sin A minus cos A into sin A plus cos A. A plus B the whole square होता है A square plus 2AB प्लस बी स्क्वायर. ए माइनस बी द होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. भाई बहुत ज़्यादा लिखना है भाई. बना रहा हूँ ना. चलो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. देखो ये 2 sin a cos a और माइनस 2 sin a cos a कैंसिल हो जाएगा. आप लोग मुझे बताओ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? 1. और डिनोमिनेटर में अपने को क्या नहीं चाहिए? कॉस नहीं चाहिए ना, तो यहां से कॉस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा. तो ये साइन स्क्वायर है ऐसे ही है माइनस कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं. तो 1 + 1 बिकम्स 2 इन द न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए -1 माइनस प्लस तो 2 साइन स्क्वायर ए -1. दैट्स माई आंसर. समझे? शक्ल से क्वेश्चन खाली थोड़ा बड़ा लगता है लेकिन इतना डेंजरस है नहीं. अगला वाला क्वेश्चन 1 + sin a अपॉन cosec a माइनस cot a. साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग. आई थिंक हाँ 32 वाला हो जाएगा तुम लोग से. 33rd वाला क्वेश्चन. 33rd वाला क्वेश्चन पता है कैसा है? अच्छा है, सही बात है, अच्छा है. क्वेश्चन नंबर 29 जैसा था ना, जैसा क्वेश्चन नंबर 29 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 33rd है. क्यों? वो जो कॉट है ना उसको कॉस अपॉन साइन लिखो तो वो कॉस स्क्वायर बन जाएगा. कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर बनाओ तो 1 + साइन 1 माइनस साइन, तो 1 + साइन 1 + साइन कैंसिल हो जाएगा. समझ रहे? आपने ही बोला था, है ना? तो द हिंट इज फॉर 33rd क्वेश्चन के कॉट को कॉस अपॉन साइन बनाओ तो वो कॉस स्क्वायर बन जाएगा. कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर a + b a - b लगा के कैंसिल करके कर लेना. ठीक है. आई लीव अ फ्यू क्वेश्चन, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन तो मैंने कर लिए. कुछ क्वेश्चन आप लोग भी खुद से ज़िंदगी में कर सकते हो. पूरा के पूरा एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करना. देख देख के खुश होने में कोई फ़ायदा नहीं है, करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा. ठीक है, दैट इज़ इट. चलो बाय बाय गाइस. और हाँ, एक वो जो क्वेश्चन बच गया था उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे.